वहाँ पर पहले नहीं था, पता करवाइए। वहाँ पर जबरदस्ती बाउंड्री किया गया है। वहाँ पर नमाज पढ़ने के लिए हम लोग नहीं मना कर रहे, मगर 5-10 लोग थे पढ़ने के लिए। वहाँ पर छूट था 5 से 10 लोग के लिए, वो भी कैंपस में जो मुसलमान भाई वो स्टाफ थे उनके लिए अनुमति था, न कि बाहरी कोई आकर वहाँ पर नमाज पढ़ेगा। बाहरियों को रोक लगाया जाए, वहाँ पर हम लोग का यही मांग है। वाराणसी के उदय प्रताप कॉलेज परिसर में बनी मजार मस्जिद को लेकर जुम्मे के दिन जमकर बवाल हुआ। शुक्रवार को प्रदर्शनकारी छात्रों का ग्रुप अंदर जाने पर अड़ा था, वहीं पुलिस उन्हें रोकने के लिए डटी रही। छात्रों का कहना था कि कॉलेज परिसर में नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं दी जा सकती। पुलिस से छात्रों की तीखी नोकझोंक भी हुई। फिलहाल बवाल और उग्र प्रदर्शन के बीच जुम्मे के दिन नमाज नहीं पढ़ी जा सकी। कोई भी नमाजी कॉलेज के अंदर दाखिल नहीं हो पाया। यहाँ पर डिमांड सिर्फ एक है कि यहाँ पर जो 5-10 लोग नमाज पढ़ने आते थे वही पढ़ेंगे, और जो बाउंड्री जबरदस्ती कब्जा किया गया है उसे जल्द से जल्द तोड़ा जाए। लेकिन वक्फ बोर्ड ने अपना दावा वापस ले लिया है। वापस ले लिया तो जमीन बाउंड्री क्यों किया गया है? बाउंड्री वहाँ पर पहले नहीं था, पता करवाइए। वहाँ पर जबरदस्ती बाउंड्री किया गया है। वहाँ पर नमाज पढ़ने के लिए हम लोग नहीं मना कर रहे, मगर 5-10 लोग थे पढ़ने के लिए। वहाँ पर छूट था 5 से 10 लोग के लिए, वो भी कैंपस में जो मुसलमान भाई वो स्टाफ थे उनके लिए अनुमति था, न कि बाहरी कोई आकर वहाँ पर नमाज पढ़ेगा। बाहरियों को रोक लगाया जाए, वहाँ पर हम लोग का यही मांग है। कि नमाज अभी पिछले 3 दिनों से नहीं हो रही है, जुमे के दिन में नमाज नहीं। भैया हम लोग को जो पता चला कि आज ये लोग अपना ताकत दिखाना चाहते हैं, और इसी का विरोध हम लोग कर रहे हैं। प्रशासन दोनों तरफ को हटाया गया है। हम लोगों को भी हनुमान चालीसा पढ़े थे तो हम लोगों को भी गिरफ्तारी किया गया था। प्रशासन हम लोगों के ऊपर की जरूरत नहीं है। प्रशासन हम लोगों के ऊपर भी कार्रवाई की थी। प्रशासन हम लोगों को भी अंदर जाने से रोका था, आज भी जाके रोका है, और प्रशासन उनको भी अंदर जाने से रोकेगा। वो तो प्रशासन का अपना काम है। हम लोग प्रशासन का भरपूर सहयोग कर रहे हैं। प्रशासन के हित में और समाज के हित में जो कार्य होना चाहिए वही कार्य होगा। हम लोग यही चाहते हैं एकदम आसानी से कि जो चीजें जिसकी है वो उस पे अधिकार जमाए। जैसे अगर उसका कागज है तो वो कागज दिखा के अपना पूजा पाठ करें, अगर नहीं है तो हाथ जोड़ के निवेदन है यहाँ बोरिया बिस्तर हटाएं और दूसरी जगह कहीं बनाएं। अगर मेरी संपत्ति तो मेरी संपत्ति पे आके आप तो जमाएंगे नहीं। नमाज कोई पढ़ नहीं सकता। नमाज पढ़ेगा प्रशासन जानेगा, प्रशासन जानेगी कि नमाज पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा। हम लोग कोई राय नहीं है। मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हिंदुत्व के लिए अगर सनातनी कानून है और इसको कोई भी जीवन में नहीं हो सकता है। हनुमान चालीसा का पाठ होगा, अब शिव तांडव होगा। अगर वो सब आने की यहाँ पे कोशिश करेंगे तो वक्फ द्वारा जो हमारा कैंपस उदय प्रताप ट्रस्ट जमीन है, जो वक्फ द्वारा जहाँ आते हैं वहाँ बोलते थे हमारा जमीन होता है। उनका काम है कि भाई अपना मदरसा के लिए अपना जो भी जमीन उस पर अपना काम कर, लेकिन हमारे कैंपस संस्थे पर जहाँ हमारे 20 से 25 बच्चे बच्चियां पढ़ते हैं वहाँ लुंगी घोटी उठा के आ रहे हैं, अपना नमाज पढ़ने चला रहे हैं। तो ये हमारा ट्रस्ट जो कैंपस द्वारा जो हमारा नोटिस आया है उसमें कोई जमीन नहीं है, कोई इनका वो नहीं मजार है, लेकिन ये मजार तो लोग मस्जिद बताकर मजार बना रहे हैं। क्या आप लोग चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं जिस तरह हम लोग हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए कि काम किए नहीं पढ़ने दिया गया, उससे प्रशासन द्वारा आज इनको नमाज हमारे कैंपस में न पढ़ा जाए और इनको अस्थायी रूप से बंद कर दिया जाए। हम लोग आज यहाँ पे एकत्रित हुए हैं, सभी छात्र और पुराने छात्र नेता। हम लोग आज अपनी मांग को लेके यहाँ पे आज जमीनी स्तर पे उतरे हुए हैं, और ये अगर ये जो इन लोगों का चल रहा है नमाज अदा, ये जो अगर आज करने आएंगे यहाँ पे तो आज हम भी इतने उग्र होंगे कि नमाज इनको अदा नहीं करने दिया जाएगा। अगर इनको रोक लगाई गई है इनके ऊपर अगर कॉलेज प्रशासन के द्वारा या जिला प्रशासन के द्वारा, तो ये रोक को स्वीकार करें और ये नमाज पढ़ने न आए कॉलेज में। आंदोलन हम लोग इसलिए कर रहे हैं कि ये अवैध रूप से जो निर्माण यहाँ मजार बना करके ये लोग रखे हुए हैं, इसे तत्काल प्रभाव से सीज किया जाए। हम लोग की स्पष्ट मांग है, कोई हिला हवाली उसमें नहीं है। हम लोग साफ मांग करते हैं कि उसे तत्काल प्रभाव के साथ जिलाधिकारी महोदय से आग्रह है आके इसे सीज करें। जब तक सीज नहीं करेंगे तब तक हम लोग आंदोलन करते रहेंगे। इधर मामले को लेकर मुस्लिम समाज के लोगों की भी प्रतिक्रिया सामने आई। वहां पर रहने वाले लोगों ने कहा कि 100 सालों के दौरान ये पहली मर्तबा है जब नमाज अदा नहीं हो पा रहा है। इस बाबत महिलाओं ने कहा कि ये उनके साथ गलत व्यवहार हो रहा है। पुलिस को नमाज पढ़ने की इजाजत देनी चाहिए। यूपी कॉलेज में जारी विवाद के बीच तनाव की स्थिति बनी हुई है।
लगातार चौथे दिन मस्जिद के अंदर नमाज नहीं हो पाई। आज जुमे का दिन है, बावजूद इसके जब यहाँ पर नमाजी पहुँचते हैं तो उनको बैरंग वापस लौटा दिया गया। पुलिस का ये कहना है कि चूंकि कॉलेज में इन दिनों सेमेस्टर एग्जाम चल रहा है, छात्रों का आंदोलन है, लिहाजा यहाँ पर नमाज न अदा करे और इसकी जगह पे अपने घर पे ही वो नमाज अदा करे या फिर किसी दूसरी मस्जिद का रुख करे। हम आपको वो तस्वीरें भी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए इस कॉलेज के ठीक सटी हुई एक गली है, वहीं पर सबसे अधिक जो अल्पसंख्यक समुदाय के जो लोग हैं वो रहते हैं और इसी गली से निकलकर वो कॉलेज के अंदर दाखिल होते हैं। लेकिन अब इस कॉलेज के आप देखिए कि नुक्कड़ पर, किनारे पर किस तरीके से यहाँ पर पुलिस का पहरा लगा दिया गया है। सैकड़ों की संख्या में जो पुलिसकर्मी है वो यहाँ पर लगातार कैंपस के आसपास में उनकी ड्यूटी है वो लगाई गई है। अब हम आपको उस गली की भी तस्वीरें दिखाने की कोशिश करते हैं और यहाँ के लोगों से भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर अब पुलिस का पहरा बैठा दिया गया है। इसके साथ ही जो नमाज है वो बिल्कुल बंद कर दी गई है, यानी जो नमाजी जो कॉलेज के अंदर जो मस्जिद थी वहाँ पर जाते थे, नमाज अदा करते थे, लेकिन अब उनको मनाही कर दी गई है। क्या इसके पहले भी कभी स्थिति हुआ करती थी कि नमाज लोग नहीं अदा कर पाते? नहीं भैया, कभी नहीं। हम लोग बुढ़ा के हम लोग कभी नहीं सुने, न देख भी करे हम लोग। अब तो यहाँ पुलिस आ रही है, घूम रही है। साहब तो उन लोगों का काम ही है भैया, क्या करेंगे कोई। अब तो क्या आगे तुम लोग तो झुक नहीं पड़े बेचारन, नमाज पढ़े जाने लौट के चले आ रहे हैं। क्या करिए पुलिस? अब हम लोग क्या जाए, हम लोग तो घर में रहते हैं। हम लोग जैसे आप लोग के घर के जो पुरुष होंगे जा रहे होंगे नमाज अदा करने, तो पुलिस क्या कह रही है? नमाज नहीं पढ़ने दे रही है? नहीं पढ़ क्या, लौट के तो गए सब। लौट बुजुर्ग तक लौट जा रहे हैं, जो नमाज पढ़ा रहे हो वो भी लौट जा रहे हैं। अब क्या करूं, उन लोग से जाएंगे दंगाबाजी करने के लिए पुलिस लोग से। हिंदू लोग को तो नहीं पकड़ रहे हैं, सब खाली मुसलमान ही का कोई बात होगा तो मुसलमान ही लोग को पकड़ते हैं। दो ठो मुसलमान चले जाएंगे तो दौड़ा लेंगे डंडा लेके हैं। इसके पहले कभी ये स्थिति हुई थी कि कभी नमाज बंद हुई हो? नहीं कॉलेज के अंदर कोई मस्जिद लिया के रखा नहीं है। हाँ। वो मस्जिद तो कौन जमाने का बना हुआ है। अब वैसे ही दुनिया चाहे तो मूर्ति बैठा देंगे तो कहेंगे काबिल कि मेरी मंदिर है। सम्मल में क्या हुआ, कुछ मिला? नहीं मिला। आप लोग को नमाज अदा नहीं करने, कितने दिनों से नमाज नहीं पढ़ पा रहे वहाँ पे? हम लोग 1 हफ्ता हो गया। 1 हफ्ता। पुलिस क्या कह रही है? अंदर जाने ही नहीं दे रहे अंदर। नहीं, क्या जुमे पर भी तो जाते हैं? जुमे पर तो भाई एक नमाज होती ही है। जुम्मे पर होती थी। तो आज उन्होंने क्या बोला, क्या हवाला दे रहा है? सुरक्षा का हवाला दे रहे हैं कि वक्फ बोर्ड को लेकर जो नहीं दे रहे तो क्या हम लोग बताए? आप लोगों ने किसी से बातचीत नहीं की? नहीं, हम लोग बातचीत नहीं की। मस्जिद कमेटी क्या कह रही है? मस्जिद कमेटी से आप लोगों ने बात? नहीं, हम लोग जुम्मा जाने वाले हैं। हाँ। नहीं जा पा रहे। क्या लगता है कि जिस तरीके से पिछले जुमे को ज्यादा लोग आ गए थे उससे एक विवाद बन गया? ऐसी कोई बात नहीं है, हर जुम्मे को आते थे 500-600 आदमी। अच्छा, इसके पहले कभी आपको याद हो कि नमाज बंद कर दी गई हो? नहीं, ये पहली मर्तबा है। पहली मरतबा। बिल्कुल 100 सालों के इतिहास में ये पहली मर्तबा है जब यूपी कॉलेज के अंदर जो मस्जिद है वहां पर इस तरीके की नमाज रोक दी गई है। जो नमाजी हैं वो वहां तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, उनको वापस लौटा दिया जा रहा है। और तस्वीरें देखिए कि ये वही गली है, यहाँ पर सबसे अधिक जो नमाजी हैं वो रहते हैं, लेकिन अब यहाँ पर लोगों को मलाल है कि जो नमाज जहां पर वो अदा करते थे वहां पर उनको जाने से रोक दिया जा रहा है। और इस बात को लेकर कहीं ना कहीं जो उनके चेहरे पे टीस है वो साफ तौर पे झलक भी रही है। हालांकि पुलिस जो है वो लगातार सुरक्षा व्यवस्था का हवाला देकर इस पूरी गली में लगातार एक तरीके से गश्त कर रही है। सुरक्षा व्यवस्था का की स्थिति बनी रहे उसकी कोशिश यही है कि चूंकि सेमेस्टर एग्जाम चल रहा है, ऐसे में किसी तरीके की कोई अप्रिय घटना ना हो। कुछ और भी महिलाएं, हम उनसे भी बात करेंगे। नमाज रोक दी गई है, इसके पहले कभी हुआ था? ऐसे पहले कभी कुछ नहीं हुआ इससे। अब विवाद तो बहुत बार होता था लेकिन नमाज ऐसी नहीं रोकी जाती। नहीं, ऐसे नहीं रोकी जाती थी। अब क्या बात है क्या नहीं हम लोग नहीं जान सकते। प्रशासन की तरफ से रोक है। तो क्या बोल रहे हैं? एक मिनट रुकिए जरा, क्या कह रहे हैं प्रशासन? अब हम बोल के क्या कर लेंगे, हमारे बोलने से कुछ होने वाला नहीं है। नमाज पढ़ने जाए तो रोक दिया गया। हम गए नहीं किए, जब प्रशासन इतना इसीलिए लगा हुआ है ना। पहली बार ऐसा हो रहा हो कि जब नमाज आप लोग नहीं पढ़ पा रहे होंगे? तो क्या किया जाएगा, हम लोग बताइए क्या किया जाएगा। हम लोग आम आदमी है भाई, जाने देंगे तो जाएंगे, नहीं जाने देंगे तो भाई अपने का दूसरे मस्जिद में जाएंगे। भाई नमाज पढ़ना है हमको, चाहे जहाँ पढ़े। इसका विवाद आज बोला नहीं जाएंगे, बस आज के लिए या फिर पिछले कितने दिनों से ये नमाज बंद है यहाँ पर? 3 दिन से बंद है।
तो आज तो जुमे की नमाज थी, आज तो जरूरी होती है। हाँ हाँ, तो अब जाने नहीं दे तो क्या करेंगे? क्या उन्होंने बोला, पुलिस वालों ने क्या बोला है? बस बोले कुछ नहीं कि आप जाएंगे नहीं, बस और कुछ नहीं। नहीं तो कुछ कारण बताया उन्होंने? कोई कारण नहीं बताया, कुछ नहीं बताया। नहीं तो आपने पूछा नहीं कि भाई क्यों नमाज नहीं पढ़ने दे रहे? इसकी पहले कभी नमाज रुकी थी? नहीं नहीं, रुकी नहीं थी भैया, नहीं रुकी नहीं थी। हाँ, पहली मर्तबा हो रहा है कि जब नमाज रुक गई। जी 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 जी। तो आप लोग को कोई मलाल तो होगा कि भाई नमाज नहीं हो रही अब है? दूसरे को पढ़ लेंगे भैया, जब कोई बवाल है तो दूसरे को पढ़ लेंगे। क्योंकि वक्फ बोर्ड ने अपना दावा जो था वो यहाँ से छोड़ दिया है। हाँ हाँ, देखिए क्या होता है तो आगे। हाँ? ठीक है भैया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं कोई दिक्कत।